कैसे एक एक गोली बेचकर करोड़पति बन रहा था नक्श। कैसे देखते ही देखते नक्श ने कर दिया अस्पताल में तख्ता पलट और मुंबई के सबसे बड़े अस्पताल के डॉक्टर ने किसे चटा दी धूल। मिस्टर कोठारी, मुझे नहीं पता कि आप इस हॉस्पिटल में रेयरली आते हैं कि आपको पता है कि आपके हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज कैसे हैं। सच कहूं तो ये हॉस्पिटल कम पैसा बनाने का अड्डा लगता है। जब तक पेशेंट से पैसा ना निकले तब तक पेशेंट को कॉरिडोर में रखा जाता है। यह है आपके सफेद कोट पहने आदमी की असलियत। दिवाकर घोष, तू तो वाकई में कमीना निकला। कमल ने घोष बाबू पर वार किया और इसी के साथ घोष बाबू जमीन पर धाराशायी हो गए। इससे पहले कि घोष बाबू जमीन से उठते, कमल ने उनकी छाती पर पैर रखते हुए कहा, मैंने तो तुझे कभी भी मनी माइंडेड होने के लिए नहीं कहा, बल्कि हमेशा से तुझसे कहा कि हॉस्पिटल के पेशेंट्स का ध्यान रखा कर। जिनके पास पैसे ना हो उनसे पैसे ना ले या फिर सस्ते में उनका इलाज कर। लेकिन तू क्या कर रहा है? तूने मेरे इस हॉस्पिटल को अपना पैसा कमाने का अड्डा बना दिया है। कोठारी साहब, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शट अप! अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। मिस्टर कोठारी, इसमें डॉक्टर सुजाता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बल्कि इनकी वजह से ही मेरे पापा की जान बच पाई। तुमने अच्छा काम किया। आज से तुम इस हॉस्पिटल की नई डायरेक्टर हो। लेकिन ध्यान रहे, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि सभी पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा इलाज मिले। दूसरी बात, आज से हम सारी सर्जरी की फीस आधी कर रहे हैं। कोठारी सर, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इस पोजीशन को नहीं ले सकती। आपको नहीं पता, लेकिन मैंने इस हॉस्पिटल से रिजाइन दे दिया है। 10 दिन बाद मेरा नोटिस खत्म हो रहा है और मैं सूरत जा रही हूँ। रिजाइन दे दिया? लेकिन क्यों? क्या यह हॉस्पिटल अच्छा नहीं है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल के डायरेक्टर दिवाकर सर थे और इनके अंडर में काम करना मेरे लिए डिफिकल्ट था, बस इसलिए। ओह, तो बस अब तो तुम्हारा रास्ता साफ है। अब तो तुम उस कुर्सी पर बैठी हो। मैं आज ही क्लर्क को बोलकर तुम्हारे प्रमोशन के सारे पेपर वर्क कराने को बोलता हूँ। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुजाता के लिए अरेंजमेंट्स करने के बाद कमल ने मुड़कर नक्श की ओर देखा। उसी समय जानकी की आंख खुली। नक्श, नक्श, क्या तुम्हारे पापा की सर्जरी खत्म हो गई? हाँ मम्मी, सर्जरी सक्सेसफुल रही। पापा को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, वो आराम कर रहे हैं। चलो उनके पास चलते हैं। मिस्टर नक्श, आपको पता है ना कि हमारे बीच में एक डील हुई है। मेरे आदमी आपकी मॉम को वार्ड तक ले जाएंगे। नक्श, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम करो बेटा, मैं खुद ही तुम्हारे पापा के वार्ड में चली जाऊंगी। जानकी ने नक्श के कंधे पर हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकल गई। कमल ने अपने बॉडीगार्ड्स की ओर देखा जो उसके साथ आए थे। बेवकूफों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मैडम को वार्ड तक ले जाओ और मैडम को किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसे पूरी करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस्टर नक्श, ये जगह बात करने लायक नहीं है। हाँ, प्लीज मेरे घर चलिए। परेशान ना होए, मेरे आदमी आपके पापा से जुड़े सारे मैटर संभाल लेंगे। दोनों एक साथ हॉस्पिटल से बाहर निकले। कमल पर्सनली ड्राइव करते हुए नक्श को मुंबई शहर में अपने सबसे लग्जूरियस विला में लेकर गया। कमल ने नक्श को बैठने के लिए कहा और जल्दी से नक्श के लिए एक ड्रिंक बनाई। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक पैकेट बाहर निकाला। मिस्टर कोठारी, अब क्या उस पिल को ऐसे ही देखते रहेंगे या फिर लेंगे भी? लीजिए उसे, देखें तो सही कि आपके शरीर में क्या असर होता है। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि आप बाहुबली बन जाएंगे तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंटरनली आपको खुद को एहसास होगा कि आपके शरीर में चेंजेस आ गए हैं। मिस्टर नक्श, क्या आपको इस बात का डर नहीं लग रहा कि इस पिल को लेने के बाद अगर मैंने आपको पैसा नहीं दिया तो? कैसी बात कर रहे हैं कोठारी साहब? क्या आपको लगता है कि मुझे डर लग रहा है कि आप कहीं भाग जाएंगे? चलिए जल्दी से इस पिल को ट्राई कीजिए। ठीक है मिस्टर नक्श। कमल ने तुरंत ही अपने आदमी को इशारा किया कि वो नक्श के अकाउंट में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दे। उसके बाद कमल ने गहरी सांस लेते हुए उस पिल को अपने मुंह में रखा। इस समय नक्श कमल के विला को पूरी तरह से ऑब्जर्व करने में लगा हुआ था। क्या बात है मिस्टर नक्श, ये गोली तो किसी जादुई गोली से कम नहीं है। मैंने जैसे इसे मुंह में रखा ये तो घुल गई। मुझे पानी पीने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जी कोठारी साहब, यही तो असली शिलाजीत की खासियत होती है। वैसे एक बात मुझे समझ नहीं आई। कहिए, क्या बात है? क्या इस जगह पर आप रहते हैं या फिर कभी कभी आते हैं? दरअसल इस जगह को मैंने अपना पर्सनल विला बनाने का सोचा था, लेकिन बाद में मैंने इसे अपने बिजनेस का अड्डा बना दिया। क्यों, क्या कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपने अपना माइंड इसलिए बदल दिया क्योंकि आपके कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो वास्तुशास्त्र जानते होंगे। हाँ,
उन्होंने बताया कि ये एक अच्छी जगह है। क्या आपको वास्तुशास्त्र का नॉलेज है? हाँ है, लेकिन ज्यादा नहीं। आपके दोस्त ने आपसे सही कहा, ये जगह बहुत अच्छी है। मिस्टर नक्श, प्लीज कंटिन्यू। मैं आपसे और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगा। वास्तुशास्त्र की आड़ में कहीं कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था नक्श। इन पिल्स को इतने ऊंचे दाम पर बेचना पड़ ना जाए नक्श को भारी। और क्या होगा भानुशाली ग्रुप का फ्यूचर जब नक्श लेने जाए